अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑटोकैड मैकेनिकल एकेडमी में आप लोगों का खुश आमदीद। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड पे आए हैं। तो यहाँ पे हम लेआउट बनाना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल DAE के स्टूडेंट्स जब वर्कशॉप का विज़िट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसका लेआउट वो बना लेते हैं एक्यूरेट डायमेंशन के साथ। तो यहाँ पे वही लेआउट हम डिस्कस करते हैं, सिंपल सा लेआउट बना लेते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो स्टूडेंट्स है ये उनके लिए है, मैकेनिकल के और सिविल के जो वर्कशॉप बना लेते हैं आपने उस वहाँ पे तो कॉपी पे बनता है। तो यहाँ पे मैं ऑटोकैड में इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो कैसे आपने कर देना है, मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो काम आपने यहाँ पे क्या करना है ऑटोकैड में, अगर आपने बनाना पड़ा लेआउट, तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिमिट सेट करना है। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं यहाँ से किसका लिमिट कितना है। यहाँ से हमने अभी लिमिट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप लोग भी लिमिट ड्रॉ करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इसका तकरीबन 12,000 तक इसका लिमिट है एरिया का। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो आपने क्या करना है, इसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। चलो, लिमिट आपने कैसे सेट करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से LIMITS लिमिट्स। तो यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे आ गया है लिमिट्स। तो इसको आपने कर देना है ओके, और ओके करने के बाद यहाँ से आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने डाल देना है, फॉर एग्जांपल 600 में डाल देता हूँ। और दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आपने कॉमा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने अगेन जितना आप डालना है 6/600 हम डाल देते हैं इसका एरिया। तो आपने क्या करना है, एंटर करना है, और जूम आउट और जूम ए के लिए आपने Z एंटर करना है और A एंटर करना है। तो अभी इसका एरिया आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। यहाँ से आपने लाइन को मैं ड्रा करके आपको एरिया दिखाता हूँ। यहाँ से तकरीबन ये देखिए, इसका एरिया लिमिट सेट हो चुका है कि इसका इतना एरिया है। तो अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी हम लेआउट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे आपने कर देना है। फॉर एग्जांपल हम लाइन की मदद से करते हैं और रेक्टेंगल की मदद से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक वर्कशॉप में आप जैसे ही एंटर होते हैं, उसका एक इनर डोर होता है, और इसके अलावा उसके विंडोज़ और उसका बेसमेंट होता है। वहाँ पे एक साइड पे मशीनें पड़ी होती है और दूसरे साइड पे भी मशीनें पड़ी होती है। तो आपने क्या करना है, उसका सिंपल आपने कॉपी पे स्केच बनाना होता है मेजरमेंट लेके। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर वही चीज़ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल की मदद से भी एक, फॉर एग्जांपल ये एक वर्कशॉप है पूरा अभी इसका, हाँ ये एक वर्कशॉप है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर कर देता हूँ। तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक लाइन ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल कितने का, 500 का है। तो हमने 600 का एक डाल देना, 700 का एक डाल देना है। और दूसरा बॉक्स में जाने के लिए आपने कॉमा प्रेस करना होगा। कॉमा प्रेस करने के बाद आपने दूसरा जो है ना 7 है, तो हमने 800 डाल देना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं सामने ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा। तो ये आपका एक फॉर एग्जांपल रूम हो गया। मैंने डायमेंशन भी दे दिया। ये डायमेंशन मैं अपनी तरफ से इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, और आप लाइन की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह रूम।
तो अभी हमने अगेन एक रेक्टेंगल लेना है फॉर एग्जांपल। चलो इसका ऑफसेट ही लेते हैं हम, या ऑफसेट ले ले या दोबारा से आपने रेक्टेंगल लेना है। ऑफसेट ले लेते हैं इसका 0.5 या 0.10 का। ऑफसेट के लिए आपने सिंपली ओ एंटर करना है और यहाँ पे ऑफसेट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 हमने ऑफसेट लेना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा आ गया। फॉर एग्जांपल हमने 10 लेना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर 15 ले ले तो इससे भी और बड़ा हो जाएगा। 15 या 15 एंटर कर देते हैं तो ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया। अगर 20 ले रहे, 20 हम ट्राई कर लेते हैं तो इसको एंटर कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक दीवार किस्म का एक रूम बन गया है। अभी इसको ये इस तरह से ये एक रूम बन गया है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसमें अगर आपने विंडोज़ लगाने हैं, यहाँ पे आप वर्कशॉप जब जाते हैं विज़िट कर लेते हैं, यहाँ पे एक साइड पे विंडोज़ होते हैं और ये यहाँ से फॉर एग्जांपल या इसका मेन डोर होगा या यहाँ से आप इसका मेन डोर होगा। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पर लाइन की मदद से भी आप ले सकते हैं। लाइन की मदद से भी आप इसका विंडोज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से हमने तकरीबन 170 का हमने ले लेना है। एंटर डायमेंशन एक साइड, एंटर करने के बाद अभी हमने दूसरा जो लाइन हमें यहाँ से लेना है, फॉर एग्जांपल अंदाजे के मुताबिक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 170 का ये भी ले लें आप, एंटर कर दें। यहाँ से हमने एंटर कर, हम यहाँ से फिर एक लाइन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह यहाँ से आप एक और लाइन ले लें, यहाँ से यहाँ तक। और एक और लाइन आप यहाँ से ले लें। आप इसको एंटर करें। फॉर एग्जांपल ये हमने विंडो के लिए लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के ये वाला साइड यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा स्किप आ जाते हैं, सॉरी, और इसको डबल क्लिक करके ये हम कांस्टेंट को, और ये वाला एरिया यहाँ से और यहाँ से ये हम डिलीट कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये इसका एक विंडो साइड आ गया। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अगर ट्रिम होता है तो ट्रिम कर देते हैं। तो ये इसका विंडो साइड हो गया। अभी इसी तरह हमने दोबारा से हम एक एग्जांपल के तौर पर आप डायमेंशन के साथ लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पे एक और इस तरह का विंडो यहाँ से हम डाल देते हैं। इसका एक विंडो यहाँ पे है और एक दो विंडोज़ यहाँ पे है। हम थोड़े से ये इसका एक विंडो यहाँ पे और दूसरा विंडो भी साथ में डाल देते हैं इसका। तो ये दो विंडो यहाँ पे आ गए। अभी इसका जो है ना हम दरमियान में एक लाइन डाल देते हैं, यहाँ से तकरीबन यहाँ तक, एंटर, और एक और लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी एंटर कर देते हैं और इसको थोड़ा बहुत ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से। बस सिंपली आपने ये आपके दो विंडोज़ ये हो गए।
और इसको दरमियान से भी थोड़ा बहुत तो ये इस तरह से दो विंडोज़ यहाँ पे आ गए। अभी आपने क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे आपने आना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसका मेन डोर यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसका मेन डोर जहाँ से हम एंटर वर्कशॉप का विज़िट कर लेते हैं। तो किस तरह से आपने कर देना है, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने एक ये भी एक रेक्टेंगल की मदद से ही हम ड्रा करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका मेन डोर हो गया, ठीक है। ये इसका मेन डोर हो गया। तो इसको भी अगर आप इसी तरह विंडोज़ की तरह बनाना चाहते हैं या इस तरह ही छोड़ देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे थोड़ा सा इस तरह हम इसे थोड़ा सा ये वाली जगह ट्रिम कर लेते हैं। तो अगर ये इसका हो गया मेन डोर जहाँ से वर्कशॉप का विज़िट होता है। अब जैसे ही यहाँ से आप विज़िट करते हैं अंदर से, तो यहाँ पे आपको ये इसका फुल बेसमेंट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा बेसमेंट इसका डाल देते हैं यहाँ पे, जिसको आप मैदान बोलते हैं अपनी ज़बान में। ये इसका हो गया बेसमेंट हो गया। और इसके अंदर आपने अभी क्या करना है, मशीनें वगैरह किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो कोई मशीन है ना जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकूँ ब्लॉक बना के। तो हमें सिंपल इस तरह करना होगा कि रेक्टेंगल को हम मशीन समझेंगे एग्जांपल के तौर पर। जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन पड़ा हुआ है, ये एक मशीन पड़ा हुआ है। इसी तरह अगेन हमने कर देना है यहाँ पे भी एक मशीन पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी एक मशीन पड़ा हुआ है इसी तरह लाइन पे। तो ये हो गए कुछ मशीनें इस साइड पे पड़ी हुई है। एग्जांपल के तौर पर आपने अगर पेन या कॉपी की मदद से बनाया तो आपने फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे भी एक मशीन पड़ा हुआ है। इसी तरह आपने यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े ये भी एक मशीन पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी एक मशीन पड़ा हुआ है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं। यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है और चेयर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं छोटे छोटे। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह करके देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपका एक फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बोर्ड हो गया। यहाँ पे एक हम एग्जांपल के तौर उसको अपने डायमेंशन के थ्रू बनाना है। यहाँ पे हम ऐसे ही अंदाज़तन हम डायमेंशन विदाउट डायमेंशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मेज़ पड़ा हुआ है बड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल छोटे छोटे यहाँ से हम कुछ चेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये एक हो गया। इसी तरह यहाँ पे टीचर आता है और यहाँ से मशीन के बारे में आपको पढ़ा लेता है और स्टडी कर लेता है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी इसको थोड़ा सा हम कलर अगर देना चाहते हैं तो दे दे, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके।
कलर देना चाहते हैं किसी भी जगह को, ये हो गई कलरफुल। और इस तरह आपने किसी और येलो कलर देना है यहाँ पे, ये ठीक हो गया। इसी तरह मशीनें हैं ये सारे। तो ये इस तरह से हमने कुछ कलर दिया और ये इसका ये आपका लेआउट प्रिपेयर्ड हो गया। अभी इसका हम कुछ डायमेंशन हमने दिए थे स्टार्टिंग में, वो भी आपको शो कर देते हैं यहाँ से लिनियर की मदद से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक डायमेंशन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। DYM, आपने अगर डायमेंशन की सेटिंग करनी है तो आपने DYM करके यहाँ से डिम स्टाइल मॉडिफाई में जाना है आपने। मॉडिफाई में जाने के बाद आपने फिट में आना है। फिट में आने के बाद यहाँ से आपने कर देना है फॉर एग्जांपल आपने कर देना है 20 और 25 कर देना है। और इसी तरह आपने कर देना है और टेक्स्ट की अगर कलर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, या रेड कलर हो गया या येलो कलर हो गया, इसी तरह या जो भी कलर आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल हम या रेड हो गया या आप वाइट कलर ही छोड़ दें। और इसकी तरह लेंस को अगर आप कलर देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से। तो ये खूबसूरत बन गया। अभी इसका ओके आपने क्लोज कर देना है। यहाँ से अभी इसका हम डायमेंशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका डायमेंशन बड़ा हो गया। अभी इसी तरह आपने कर देना है। अभी हम इसका एक और डायमेंशन चेक करते हैं यहाँ से लेकर, फॉर एग्जांपल तो ये भी 780 ही है। और इसी तरह हम नीचे वाले डायमेंशन अगर चेक करें तो ये इसका 680 है। तो इसी तरह अगर आप विंडोज़ का डायमेंशन चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो बस मेरा मकसद सिर्फ लेआउट ही ड्रॉ करना था, अगर आप देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक वर्कशॉप का लेआउट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो कोई भी इशू है लेआउट में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।